ओम श्री गणेशाय नमः। जन्माष्टमी पर्व पंचांग के अनुसार दिनांक 15 अगस्त रात्रि को 1:50 तक सप्तमी रहेगी। उसके पश्चात अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन रात्रि 12 बजे मनाया जाता है, अतः 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। दिनांक 16 अगस्त को रात्रि 12 बजे शनिवार रात्रि को कृतिका नक्षत्र में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे हुआ था, अतः अष्टमी तिथि को रात्रि में ही मान्य किया जाता है। सप्तमी तिथि रात्रि 1:49 पर खत्म हो रही है, अतः 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाने का विधान नहीं है। अष्टमी तिथि का उदय दिनांक 16 अगस्त 2025 को हो रहा है, अतः जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को ही मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर्व क्यों मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी का पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। कथा, द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास शीर्षासन ले गए। उसी समय भगवान अनंत शय्या पे शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सभी देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा, तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरे उद्धार कीजिए। ये सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जग गए। जन्माष्टमी पर्व कैसे मनाएं? भारतीय परिवारों में हर्ष उल्लास से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शाम से ही घरों में भगवान की मूर्ति, जिसे लड्डू गोपाल भी कहते हैं, झूले में बिठाया जाता है तथा उन्हें उत्तम वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है तथा भजन लगातार करते रहते हैं। उनके लिए घरों में झांकियां बनाई जाती है। पंचामृत तथा गुड़, धनिया, माखन, मिश्री, सिटोरा का भोग लगाया जाता है। मंदिरों में लगातार भजन किए जाते हैं। रात्रि के 12 बजे मंदिर में शंख तथा घंटे बजाकर भगवान के अवतार का स्वागत किया जाता है। सभी लोग मिलकर भगवान को झूला झुलाते हैं। भगवान को भोग लगाकर वो प्रसाद सभी को वितरित किया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां ताप्ती।